हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायो पाठशाला। हम बेटा आप मेक श्योर अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर आपको हेल्पफुल लगे सो प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब इट, अपने दोस्तों को शेयर करो जो भी बोर्ड्स या नीट की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, हमने लास्ट सारा चैप्टर यहाँ तक कवर कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। ठीक है, तो देखो, मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स प्रोड्यूस हर्मैफ्रोडाइट फ्लावर्स। हर्मैफ्रोडाइट फ्लावर्स क्या होते हैं बेटा? वो फ्लावर्स जिनमें मेल जो दोनों कैरी करते हैं, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, एंड पोलन ग्रेन्स आर लाइकली टू कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। तो इसमें क्या होता है कि जो पोलन ग्रेन्स हैं वो सेम, अब देखो दोनों के दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है मेल फीमेल वो एक ही फ्लावर के अंदर है। ठीक है, तो पोलन ग्रेन्स जो हैं वो सेम फ्लावर के स्टिग्मा के कांटेक्ट में आएंगी। ठीक है, अब पहले तुम ये समझो, इससे पहले हम आगे बढ़ने से पहले, कि आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस होते क्या हैं। ठीक है, तो बेटा आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जो प्रिवेंट करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन को और एनकरेज करते हैं हमारे एलोगेमी। एलोगेमी का मतलब है कि क्रॉस पॉलिनेशन को एनकरेज करते हैं। ठीक है, तो ये प्रमोट करते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। ठीक है, और अवॉइड करते हैं कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन ना हो। इनब्रीडिंग डिप्रेशन होने से क्या होता है कि फर्टिलिटी जो है वो कम हो जाती है, शेप साइज़ थोड़ा छोटा हो जाता है और इन्फेरियर सीड क्वालिटी आती है तो अच्छी नहीं आती है। ठीक है, तो अब आगे हम पढ़ते हैं कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन। अगर सेल्फ पॉलिनेशन मतलब सेम ही वो एंथर से सीधा सेम फ्लावर के स्टिग्मा पर आ रहा है तो मतलब सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है। ठीक है, अगर कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन होती है उससे क्या हो जाती है? इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ये मैंने तुम्हें बता दिया क्या होता है। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट्स हैव डेवलप मैनी डिवाइसेस टू डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन एंड एनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, तो बेटा जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं बहुत सारे डिवाइसेस ऐसे डेवलप हुए हैं कि जिससे डिस्करेज करें सेल्फ पॉलिनेशन को और एनकरेज करें क्रॉस पॉलिनेशन को। तो इससे क्या होगा कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन नहीं होगा। इन सम स्पीसीज पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड। इसका मतलब क्या है कि कुछ स्पीसीज में क्या होता है, ये पॉलन रिलीज हुई हैं, ठीक है, और स्टिग्मा की जो रिसेप्टिविटी है वो सिंक्रोनाइज नहीं होती। सिंक्रोनाइज मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था बेटा कि मान लो कि जिस टाइम पे पोलन ग्रेन्स रिलीज हुई है उस टाइम पे स्टिग्मा रिसेप्टिव नहीं हुआ है। ठीक है, और मान लो जब हमारा स्टिग्मा रिसेप्टिव हुआ है तो उस टाइम पे पोलन ग्रेन्स रिलीज नहीं हुई। ठीक है, तो अब देखो आगे बढ़ते हैं। Either the pollen is released before the stigma becomes receptive or stigma become receptive much before the release of the pollen। अब देखो इन सम अदर स्पीसी, कुछ अलग स्पीसीज में क्या कि एंथर एंड स्टिग्मा, ठीक है, उन दोनों के क्या रख देते हैं, अलग अलग पोजीशंस पे रख देंगे सो डैट द पॉलन कैन नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। तो इससे क्या होगा, जो पॉलन है वो सेम फ्लावर के स्टिग्मा के कॉन्टैक्ट में नहीं आएंगी। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों डिवाइस क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं ऑटोगैमी को। द थर्ड डिवाइस टू प्रिवेंट इनब्रीडिंग इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ठीक है, तो तीसरा डिवाइस क्या है, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। तो ये क्या है, जेनेटिक मैकेनिज्म है जिससे क्या होता है कि सेल्फ पॉलिनेशन प्रिवेंट हो जाती है। कैसे? फ्रॉम द सेम फ्लावर और अदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट फ्रॉम फर्टिलाइजिंग द ओव्यूल बाय इनहिबिटिंग पॉलन जर्मिनेशन और पॉलन ट्यूब ग्रोथ इन द पिस्टिल। तो ये कैसे होगा कि इसमें क्या करेंगे कि पॉलन ट्यूब्स की ग्रोथ या पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन पॉलन ग्रेन्स का नहीं होने देंगे। ठीक है, पिस्टिल के अंदर। अनादर डिवाइस टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन इन द प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, अब क्या है देखो, अगर हर्मैफ्रोडाइट फ्लावर होगा तो सेल्फ पॉलिनेशन तो होगा ही होगा। अगर हम क्या करें, यूनिसेक्सुअल फ्लावर का प्रोडक्शन करें तो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। अगर दोनों के दोनों मेल और फीमेल फ्लावर्स अलग अलग प्लांट पे प्रेजेंट हो, जैसे कैस्टर और मेश में, ठीक है, जैसे उनको हम क्या बोलेंगे, मोनोशियस, तो इट प्रिवेंट ऑटोगेमी। तो ऑटोगेमी तो प्रिवेंट हो जाएगी लेकिन गिटैनोगेमी प्रिवेंट नहीं होगी, क्योंकि क्या है कि एक ही प्लांट पर मेल फीमेल दोनों अवेलेबल होते हैं गिटैनोगेमी में। इन सर्वर स्पीसीज जैसे कि पपाया है, मेल और फीमेल फ्लावर्स अलग अलग प्लांट पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये आइदर मेल और फीमेल दोनों, या तो मेल होगा एक प्लांट या फिर फीमेल होगा। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, डायोशी। ये कंडीशन क्या प्रिवेंट कर देगी, दोनों को, ऑटोगैमी को भी और गिटैनोगैमी को भी।
देखो बेटा, अब हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करते हैं पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि पॉलन और पिस्टिल आपस में इंटरेक्ट करते हैं। देखो, जब पॉलिनेशन हो रही है तो अगर पॉलन ग्रेन्स उसमें जो आ रही हैं, ये नहीं पता हमें कि वो राइट स्पीसीज़ की हैं, सेम स्पीसीज़ की हैं या फिर अलग हैं। ठीक है, तो पिस्टिल के पास ये एबिलिटी होती है कि वो उसको रिकॉग्नाइज कर सके कि वो पॉलन कंपैटिबल है या इनकम्पैटिबल है, मतलब कि सही है या फिर गलत है। ठीक है, अगर वो सही होती है तो पिस्टिल आगे के इवेंट प्रोसीड करता है पोस्ट पॉलिनेशन के, अगर गलत होती है तो रिजेक्ट कर देता है। अब देखो, पॉलिनेशन डज नॉट गारंटी द ट्रांसफ़र ऑफ द राइट टाइप ऑफ पॉलन। ठीक है, पॉलिनेशन इस चीज़ की गारंटी बिल्कुल नहीं लेता जो ट्रांसफ़र हो रही है पॉलन वो राइट टाइप की है या फिर नहीं है। ठीक है, कंपैटिबल पॉलन ऑफ द सेम स्पीसीज एज द स्टिग्मा। ठीक है, जिस स्पीसीज़ का स्टिग्मा है क्या वो उसी की पॉलन है। ऑफन पॉलन ऑफ द रॉन्ग टाइप आइदर फ्रॉम द सेम स्पीसीज, ठीक है, और फ्रॉम द सेम प्लांट। ठीक है, तो पॉलन रॉन्ग भी आ सकती है सेम स्पीसीज से या फिर अदर स्पीसीज से या फिर सेम प्लांट से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी हमारी सेल्फ इनकम्पैटिबल, मतलब रॉन्ग टाइप। ऑल्सो लैंड ऑन द स्टिग्मा, तो वो भी लैंड कर जाती हैं। तो पिस्टिल हैज़ द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द पॉलन। ठीक है, तो पिस्टिल के पास वो क्षमता है कि वो पॉलन को रिकॉग्नाइज कर सके, वेदर इट इज़ ऑफ द राइट टाइप या राइट टाइप है या फिर वो रॉन्ग टाइप है, इनकम्पैटिबल है या फिर इनकम्पैटिबल है। इफ़ इट इज़ ऑफ द राइट टाइप, अगर वो राइट टाइप के तो पिस्टिल एक्सेप्ट करेगी पॉलन को और प्रमोट करेगी पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स। ठीक है बेटा, अब देखो, तो उससे क्या होगा, अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया तो क्या होगा, इट लीड्स टू फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अगर बेटा पॉलन जो है वो रॉन्ग टाइप की है तो पिस्टिल क्या करेगी, उनको रिजेक्ट कर देगी। ठीक है, रिजेक्ट द पॉलन बाय प्रिवेंटिंग पॉलन जर्मिनेशन ऑन द स्टिग्मा। ठीक है, तो रिजेक्ट कर देगी तो पॉलन जर्मिनेशन नहीं होगा स्टिग्मा पे, नई पॉलन ट्यूब्स बनेंगी। ठीक है, स्टाइल के अंदर द एबिलिटी ऑफ द पिस्टिल टू रिकॉग्नाइज द पॉलन। ठीक है, पहले देखो पिस्टिल ने पहचान लिया कि वो क्या है, पॉलन जो है वो राइट टाइप की, तो फॉलो होगा एक्सेप्टेंस। अगर वो रॉन्ग टाइप के तो क्या होगा, रिजेक्शन। इज द रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूस डायलॉग, तो रिजल्ट किसका, कंटिन्यूस डायलॉग चलते रहते पॉलन ग्रेन्स और पिस्टिल के बीच में। दिस डायलॉग इज मेडिएटेड बाय केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ द पॉलन इंटरेक्टिंग विद दोस ऑफ द पिस्टिल। ठीक है, तो पॉलन के केमिकल कंपोनेंट्स से केमिकल हैं वो पिस्टिल के केमिकल के साथ इंटरेक्ट करते हैं। इट इज़ ओनली रिसेंट ईयर्स दैट बोटनिस्ट हैव बीन एबल टू आइडेंटिफाई सम ऑफ द पॉलन एंड पिस्टिल कंपोनेंट्स। ठीक है, तो अभी रिसेंट ईयर्स में बोटनिस्ट होते हैं बेटा जो प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं, तो उन्होंने अभी ये आइडेंटिफाई किया है कि पॉलन पिस्टिल कंपोनेंट्स के पॉलन पिस्टिल कंपोनेंट्स होते हैं और इनकी इंट्रैक्शन जो है वो उसी से होता है कि वो रिकग्नाइजेशन करते हैं हाँ पॉलन का, राइट टाइप की रॉन्ग टाइप की, और उसी से क्या होता है उनका एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन। ठीक है, तो देखो, इट इज़ ओनली इन रिसेंट ईयर दैट बोटनिस्ट हैव बीन एबल टू आइडेंटिफाई सम ऑफ द पॉलन एंड पिस्टिल कंपोनेंट्स एंड द इंटरेक्शन लीडिंग टू द रिकग्नाइजेशन followed by acceptance or rejection. As mentioned earlier, following compatible pollination, the pollen grains germinate on the stigma to produce pollen tube. देखो, अगर compatible है, right type की हैं तो क्या होगा, pollen grains germinate होंगे स्टिग्मा पे, pollen tubes बनेंगी। ठीक है, और कहाँ से, थ्रू जर्म पोर्स। जर्म पोर मैंने तुम्हें, अगर तुम नहीं पता है तो मैंने सारी चीज़ें ये टर्म्स पहले क्लियर की हैं। जर्म पोर क्या होती है, पॉलन की जो वो होती है बाहर वाली लेयर होती है एक्साइनस पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जर्म पोर्स जहाँ पे स्पोरोपोलिन एब्सेंट होती है। ठीक है, तो देखो, अब उसके बाद है द कंटेंट्स ऑफ द पॉलन ग्रेन्स मूव इनटू द पॉलन ट्यूब। तो ठीक है, तो उनके थ्रू क्या जो कंटेंट है पॉलन ग्रेन का वो कहाँ जाता है, हमारा पॉलन ट्यूब में। द पॉलन ट्यूब ग्रोज थ्रू द टिश्यू ऑफ द स्टिग्मा, तो पॉलन ट्यूब से ग्रो करेंगे स्टिग्मा के टिश्यू से स्टाइल में, और कहाँ पहुँचेंगे, रीचेज द ओवरी। फिगर में भी दिखाऊंगी तुम्हें सारी चीज़ें। यू विल रिकॉल डैट इन सम प्लांट्स पॉलन ग्रेन्स आर शेड। तुमने मैंने बताया था कि कुछ प्लांट्स में क्या होता है कि पॉलन ग्रेन्स टू सेल स्टेज पे शेड हो जाती है, कौन कौन सा, वेजिटेटिव और जनरेटिव। ठीक है, और कुछ में ऐसा होता है कि वो क्या होती हैं, वो 3 सेल स्टेज पर जनरेट होती हैं। तो उसमें क्या होता है कि जनरेटिव सेल डिवाइड होता है और वो कैरी करता है 2 मेल गैमेट्स। ठीक है, स्टार्टिंग से ही तो देखो, पॉलन ग्रेन्स आर शेडेड 2 सेल स्टेज कंडीशन, कौन कौन सी, वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल
इन सच प्लांट्स द जनरेटिव सेल डिवाइड, ठीक है। तो इन प्लांट्स में क्या होता है कि जनरेटिव सेल डिवाइड करता है और 2 मेल गैमीट्स बनाता है, कब? जब पॉलन ट्यूब में ग्रोथ हो रही है, ठीक है, स्टिग्मा के अंदर। लेकिन जो थर्ड सेल स्टेज बताइए वहाँ पे वो स्टार्टिंग से ही कैरी करता है बेटा। तो इन प्लांट्स विच शेड पॉलन इन 3 सेल कंडीशन पॉलन ट्यूब्स कैरी द 2 मेल गैमीट्स फ्रॉम द बिगनिंग, ठीक है। तो 3 सेल कंडीशन पे करेंगे तो वो 2 मेल गैमीट्स शुरुआत से ही कैरी करेंगे। पॉलन ट्यूब आफ्टर रीचिंग द ओवरी, जब पॉलन ट्यूब ओवरी तक पहुंच जाएंगे तो वो एंटर करेंगी ओव्यूल में, किसके थ्रू? माइक्रोपाइलेंट के थ्रू। फिर एंटर करेंगी किसी एक सिनेर्जिड में, ठीक है, और उनको गाइड कौन करता है? फिलीफॉर्म अपैरेटस, ठीक है। तो उन्हीं के थ्रू वो पहुँचेंगी। Many recent studies have shown that filiform apparatus present at the micropylar end, ठीक है। तो आप बहुत रिसेंट स्टडी ने बताया है कि जो फिलीफॉर्म अपैरेटस है वो कहाँ पे? माइक्रोपाइलर पार्ट पे सिनर्जिस में गाइड द एंट्री ऑफ द pollen tube. All these events from pollen deposition on the stigma until pollen tubes enter the ovule, ठीक है। तो जितने भी सारे इवेंट्स है कि pollen deposition होता है स्टिग्मा पर, pollen tube एंटर करती है ओव्यूल में, सारे के सारे इन सबको मिला के हम क्या बोलेंगे? pollen pastry interaction. एज पॉइंटेड आउट अर्लियर, pollen pastry interaction क्या डायनेमिक प्रोसेस है, मतलब स्टैटिक प्रोसेस नहीं है। इन्वॉल्विंग यहाँ पे मतलब कुछ प्रोसेसेस होते रहते हैं के बाद एक सीरीज चलती है इन्वॉल्विंग pollen recognition, ठीक है। तो pollen recognition होगा, फॉलोड होगा, प्रमोशन होगा, इनिबिशन ऑफ द pollen. द नॉलेज गेन in this area will help the plant breeder in manipulating pollen based interaction, ठीक है। तो इसके बारे में जितनी भी नॉलेज हमें मिली है तो वो हेल्प करती है प्लांट ब्रीडर को कि हम मैनिपुलेट करें, मैनिपुलेशन में, किसी pollen pastry इंट्रैक्शन में। इवन इन इनकम्पैटिबल पॉलिनेशन टू गेट डिज़ायर हाइब्रिड, ठीक है। अगर कंपैटिबल मतलब रॉन्ग टाइप की पॉलन है, पॉलिनेशन हुई है, तो उसमें भी डिज़ायर हाइब्रिड्स कैसे मिले। यू कैन ईजिली स्टडी पॉलन जर्मिनेशन बाय डस्टिंग सम पॉलन फ्रॉम फ्लावर्स, ठीक है। तो अब बोल रहे हैं कि पॉलन जर्मिनेशन कैसे होता है, तो तुम आसानी से पढ़ सकते हो, ठीक है। कुछ फ्लावर्स में जैसे कि वो पॉलन ले लो, पी चिकपी, कोटलेरिया, बल्सम, विनका, ठीक है, ग्लास साइड पे, ठीक है। उस पर शुगर सॉल्यूशन की ड्रॉप डालो 10%। 15 से 30 मिनट बाद क्या होगा कि तुम स्लाइड को लो पावर लेंस के माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो तुम्हें पॉलन ट्यूब्स दिख जाएंगी कि पॉलन ग्रेन से बाहर आती हुई, ठीक है। एज यू शैल लर्न इन दिस चैप्टर ऑन प्लांट ब्रीडिंग, ठीक है। प्लांट ब्रीडिंग चैप्टर 9 में तुम पढ़ोगे, ठीक है, कि ब्रीडर इंटरेस्टिंग क्रॉस करता है डिफरेंट स्पीसीज़ को, ठीक है। और फिर जेनरा कंबाइन करते हैं डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स, ठीक है। फिर को कमर्शियली सुपीरियर वेराइटीज़ आ जाती है, मतलब मार्केट में कुछ प्रोडक्ट्स बनाने के लिए हम ये सब चीज़ें करते रहते हैं, ठीक। कमर्शियली मतलब मार्केटिंग के लिए। उसके बाद है हमारा, देखो, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इज़ वन ऑफ द मेजर अप्रोचेस ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम, ठीक है। तो सबसे अगर हमें क्रॉप को इम्प्रूवमेंट करना है तो सबसे पहले क्या आया था इसमें? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। इसमें क्या होता है कि इन सच क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट इट इज़ इम्पोर्टेंट टू मेक श्योर दैट ओनली द डिज़ायर पॉलन ग्रेन्स आर यूज्ड, ठीक है। तो अगर हम कुछ भी ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि डिज़ायर जो हमें चाहिए, ठीक है, वही पॉलन ग्रेन्स यूज़ करें पॉलिनेशन के लिए, ठीक है। और स्टिग्मा को हम प्रोटेक्ट कर दें कंटामिनेशन से, किसी और का मतलब बायोटिक या बायोटिक दोनों फैक्टर से आ जाता है ना पॉलिनेशन, तो कहीं और पहले से पॉलिनेशन ना हो जाए किसी बीस वगैरह के थ्रू या एयर के थ्रू, विंड पॉलिनेशन में, ठीक है, अनवांटेड पॉलन आ जाएगी। लेकिन हमें क्या चाहिए? डिज़ायर्ड पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। तो ये हम कैसे अचीव कर पाएंगे? इमेस्कुलेशन और बैगिंग टेक्निक से। इसमें क्या होता है कि बेटा देखो, अगर फीमेल पेरेंट है तो उसके पास क्या होंगे? बायसेक्सुअल फीमेल पेरेंट बियर बायसेक्सुअल फ्लावर्स, मतलब कि दोनों के दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम द फ्लावर बर्ड, ठीक है। तो फ्लावर बर्ड से हम क्या हटा देंगे? एंथर हटा देंगे, ठीक है। कब? एंथर डिहाइसेस होने से पहले, पॉलन ग्रेन रिलीज होने से पहले, फोर्सेप्स की हेल्प से। ये ज़रूरी स्टेप है, इसको हम क्या बोलेंगे? इमेस्कुलेशन, ठीक है। फिर इमेस्कुलेटिव फ्लावर को हम कवर कर देते हैं एक सूटेबल साइज के बैग से, ठीक है। वो किसका बना होता जाता है? बटर पेपर का, जिससे कि स्टिग्मा पर कंटामिनेशन ना हो, कोई और पॉलन ग्रेन्स ना आ जाए, ठीक है, विद अनवांटेड पॉलन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? बैगिंग, ठीक है। जब स्टिग्मा को हम
व्हेन द स्टिग्मा ऑफ बैक फ्लावर अटेन्स रिसेप्टिविटी, ठीक, जब स्टिग्मा रिसेप्टिव हो जाएगा तब मैच्योर पॉलन ग्रेन्स कलेक्ट की जाएंगी एंथर से, मेल पेरेंट से, और उनको स्टिग्मा पे डस्टिंग कर देंगे, डाल देंगे, ठीक है। फिर फ्लावर्स को रीबैक कर देंगे और फ्रूट को हम अलाउ करेंगे कि अब आगे की डेवलपमेंट हो, ठीक है बेटा। अगर फीमेल पेरेंट में यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैं, ठीक है, तो इमैस्कुलेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। इमैस्कुलेशन किसके लिए होगा? एंथर को हटाने के लिए, तो उसकी नीड नहीं है क्योंकि फीमेल फ्लावर है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, फीमेल पेरेंट है और किसने क्या दिया? यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। तो फ्लावर बर्ड्स को हम बैक कर देंगे, सिर्फ बैगिंग इसमें होगा। फ्लावर ओपन होने से पहले स्टिग्मा रिसेप्टिव हो जाएगा तो पॉलिनेशन हम करा देंगे उसके डिज़ायर पॉलन से और फ्लावर को हम रीबैक कर देंगे, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया। हाँ, एक बार ये डायग्राम्स रह गए थे, देख लो। ये मेल गैमीट्स हैं दोनों, ठीक है। ये फ्लीफॉर्म अपैरेटस है, मेल गैमीट्स कैरी हो रही है जनरेटिव सेल से, देखो ये फिर यहाँ पहुँच गई है मेल गैमीट्स, ठीक है। जनरेशन आगे चल रहा है, 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं। ये हमारा वो सारा पार्ट ही है, देखो एंटीपोडा, पोलर न्यूक्लियाई, एग सेल, सिनर्जी, ये सारा मैंने तुम्हें पहले ही बता दी, तो वही चीज़ें दोबारा से रिपीट करके तुम्हें यहाँ पर समझा रखी हैं। अब हम ये डबल फर्टिलाइजेशन है और पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स हैं, ये हम कैरी करेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। तो बेटा प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, प्लीज़ इफ़ यू लाइक, प्लीज़ चैनल को ग्रो करने में मेरी हेल्प करो। थैंक यू।